is Hakuna Matata. This is Arsh, your maths master teacher at Vedantu. Welcome to the channel Vedantu Math Infinity. कैसे हैं मेरे बच्चे? बढ़िया हो, मजे में हो, ध्यान रख रहे हो अपना? ठीक है, तो आज मैं आपके लिए आप ही की रिक्वेस्ट पे एक ये अमेजिंग ट्रिक लेके आई हूँ जिससे वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बिल्कुल सही। तो हम अब अप्रोक्सीमेटली नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। सो लेट्स टेक अ लुक। आर यू गाइस एक्साइटेड? इफ यस, कमेंट सेक्शन में बताते रहो, साथ साथ में कमेंट करते रहो हकूना मटाटा। अगर मजा आ रहा है तो मेरे से पहले सॉल्व कर करके कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहना एंड प्रैक्टिस करते रहना। ओके, तो शुरू करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर जस्ट दिस सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज x प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप बोलोगे मैम इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला पकड़ा दिया, ऐसे कैसे कर लेंगे? तो कुछ नहीं है बेटा, ये जो है हमने इस तरीके से एक नंबर को, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सपोज 7 है, उसको हमने इस तरीके से डिवाइड करना है कि x हमारा बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, कि x हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और जो ये y है ये कुछ भी चलेगा। ये y क्या है? कुछ भी चलेगा, क्योंकि y का हमें स्क्वायर रूट तो लेना ही नहीं है, तो ये कुछ भी नंबर हो तो चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, चाहे यहाँ पे कुछ भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, तो उसमें से देख लो कि क्या कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें इस 7 को बनाने के लिए। सपोज इस 7 के नियरेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 4 है ना, 4 है ना, राइट? तो मैं 4 को लिख सकती हूँ, एंड मुझे पता है 4 प्लस 3 इज 7, है कि नहीं? तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7 को। तो ये मेरा बन गया इस केस में x, और ये मेरा बन गया इस केस में y। तो इस फॉर्मूला का मतलब ये है। तो सिंपली आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अब फॉर्मूला में अगर हम पुट कर दें तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3 अपॉन इसका जो यहाँ पर होता है, इसका बेसिकली डबल करके आपने 3 के नीचे लिख देना है, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया 2 प्लस 3 अपॉन, ये 2 होता है, 3 अपॉन 4 बन गया। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट की। तो यही ट्रिक है, यही अमेजिंग फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हो, ऐसे फॉर्म कर सकते हो स्क्वायर रूट्स। अभी इसको फॉर्मूला को देख के आपको लग रहा है कि मैम यार वैल्यूज पुट करेंगे बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आगे आगे क्वेश्चंस करूंगी ना, तो देखना कैसे सेकंड्स में निकाल लोगे स्क्वायर रूट। आप ही निकालोगे, मैं नहीं, आप निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, चाहे इसका आप एलसीएम लेके इसको पॉइंट्स में निकालो, चाहे ऐसे ही इसको पॉइंट्स में निकाल लो, हो जाएगा। तो ये करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, है ना, जब आप स्टडी, व्हेन यू स्टडी ऑनलाइन, डाउट्स, नोट्स, टेस्ट असाइनमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, शेड्यूल एंड द चॉइस ऑफ लैंग्वेज, राइट? ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। वी हैव अ वन स्टेप सॉल्यूशन, दैट इज वेदांतु प्रो। ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ साथ आपको अमेजिंग बोनसेस भी मिल रहे हैं बच्चा लोग। बोनस क्या है? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑल माइक्रो एंड क्रैश कोर्सेज, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी दिखाई जा रही है, पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी मिलेगा। करना क्या है? यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक, चूज योर ग्रेड, चूज योर बोर्ड एंड क्लिक ऑन दिस गेट सब्सक्रिप्शन बटन। तो उसके बाद 3 प्लान है, 1 मंथ का प्लान सही लगता है तो वो ले लो, 3 मंथ्स का भी ले सकते हो एंड 6 मंथ्स का भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो, बिफोर कूपन हमारा इतना फी बन रहा है एंड कूपन लगा के आपका इतना बन रहा है, तो आपने कूपन क्या यूज करना है? ADK Pro। ADK Pro कूपन कोड यूज करने पे आपको 15% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है बच्चा लोग। तो भूलना नहीं है ये कूपन कोड यूज करना, ठीक है? तो आ जाओ, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो, विजिट दिस लिंक एंड यूज दिस कूपन कोड। तो चलो एग्जांपल्स करते हैं फटाफट से। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है? मैंने क्या बोला? पहले 5 के नियरेस्ट स्क्वायर रूट, मतलब 5 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? हमें पता है 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 प्लस 1, 5 बन जाएगा। तो इसको मैंने लिख लिया ना इस फॉर्म में, x प्लस 1 की फॉर्म में। तो मतलब इसको हम x माइनस समथिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको हम x प्लस समथिंग की भी फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा, आंसर सेम आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, जो आपको इजी लगता है वैसे करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 4 प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो 4 बन गया मेरा x और 1 बन गया मेरा y। तो 1 क्या बन जाएगा? दिस इज बेसिकली माई y। तो अब देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 4 प्लस y क्या है? y है 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो मुझे पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है बेटा? 2 होता है, एंड ये क्या होता है? 2 2 4, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2।
1/4 है ना, 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/4। तो ये क्या बन गया 2 प्लस 1/4। मुझे पता है कि 1/4 क्या होता है 0.25 होता है कि नहीं, बस 2 में 0.25 ऐड कर दो तो आंसर क्या आ गया, आंसर आपके पास आ गया 2.25। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, यही तो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5। समझ में आया बच्चा, समझ में आया। चलो एक बार और देख लो इसको, फटाफट से एक बार इसको और देख लेते हैं। क्या किया हमने, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया हमने, मैंने क्या बोला, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 4। तो 4 में मैं क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि 5 बन जाए, मुझे 1 ऐड करना है तो ये 5 बन जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बना, √4 प्लस 1 अपॉन इसका डबल हमने यहां पर लिखना है, इसका डबल मतलब 2√4 मैंने यहां पर लिखा। √4 अगर 2 होता है तो ये 1/2 का डबल क्या 4 यहां पे लिखूंगी। तो दिस इज 2 प्लस 0.25, दिस इज 2.25 आ गया आंसर। कितना टाइम लगा, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। अभी आपको फॉर्मूला का होल्ड बनाना है, उसके बाद तो एक एक सेकंड में निकालोगे, सिंगल सिंगल सेकंड, उससे भी कम टाइम में निकल जाएगा बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये आप खुद करो, खुद करो। इसके नियरेस्ट कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे तो 4 4 16 नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो 16 नजर आ रहा है तो मैंने लिख दिया। 16 में से 2 माइनस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो इसको आगे कैसे लिखें, √16 माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन ही लगेगा। अब y को ऊपर लिखना है और नीचे इस 16 का डबल हो जाएगा तो 2√16 हो जाएगा। तो मुझे पता है कि ये √16 क्या होता है बच्चों, ये √16 होता है 4 माइनस 2/4 का डबल क्या होता है 8, तो नीचे 8 आ गया, ये 1 4 2 4 8। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये बच्चों क्या आ गया मेरे पास 1/4 बन रहा है। बेसिकली 4 माइनस आपको क्या करना है 1/4 करना है। अब ये आपकी मर्जी है कैसे करो, पहले इस 1/4 को चाहे आप सॉल्व कर लो तो 0.25 और 4 में से माइनस कर दो तो 3.75 आ जाएगा। ये तो तरीका आप या तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 में से 0.25 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 3.75 आएगा। ये आ गया हमारा आंसर, देखो कितनी आसानी से। या और क्या कर सकते हो आप, अगर आपको एलसीएम लेना इजी लगता है तो 4 4 16 माइनस 1 15, तो आप इसका एलसीएम लेके आपके पास 15/4, अगर आपको ऐसे डिवाइड करना इजी लगता है तब भी आपका 3.75 ही आंसर आएगा बच्चों। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। देखो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ जाएंगे इस फॉर्मूला से। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखो आपकी बात सुन के मैं ले आई हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर पे वीडियो। ठीक है जी, चलो सो नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस अनदर क्वेश्चन। ये अब मेरे साथ करो, ठीक है, फटाफट से। अब मुझे पता है कि 65 के नियरेस्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, ऐसे बोल लो। तो मेरे पास 64 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 64 4 प्लस 1 65, राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे कर लेते हैं, ये मेरा बनेगा 64 प्लस 1 अपॉन इसका ट्वाइस यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब ये मुझे पता है 8, ये होगा 1/16। अब क्या कर सकते हो, वी नो दैट, या तो एक काम कर लो इस 1/16 को कन्वर्ट कर लो। अगर आप इस 1/16 को कन्वर्ट करोगे बेटा, आपको पता है कि इसका वैल्यू कुछ आता है 0.0625 समथिंग लाइक दैट, इसका वैल्यू कुछ ऐसे आएगा। तो आप ये कर सकते हो 8 प्लस 0.0625 कर लो, तो ये बेसिकली बन जाएगा 8.0625 कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको क्या बोला, कुछ बच्चों को एलसीएम लेना इजी लगता है ना, तो एलसीएम ले सकते हो। तो 16 8 128 प्लस 1 129, तो आप 129/16 करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर 8.062 समथिंग ऐसा ही आएगा। तो ये आ गया आंसर, सेकंड्स भी नहीं लगे। अभी देखो ये मैं पूरा स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट यू कैन स्किप दिस स्टेप वंस यू हैव अ होल्ड ऑफ द फॉर्मूला। एक बार आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठ गया तो ये वाला स्टेप तो आप ऐसे ही स्किप कर दोगे। यहाँ इसको देख के ही आप सीधा डायरेक्टली इस स्टेप पे जंप मार सकते हो। 8 प्लस 1/8 का डबल, 8 प्लस 1/8 का डबल, सीधा सीधा स्टेप पे जंप मारा है ना। उसके बाद तो बस पॉइंट्स में कन्वर्ट करके एडिशन ही करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आप कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये √20। अगर मैं √20 की बात करूं बच्चों, तो √20 के साथ में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या है 16 है ना, तो इसको मैं 16 प्लस 4 लिख सकती हूँ, है कि नहीं। अब मैं सीधा अगर मैं जंप मारूं, मुझे पता है कि 4 4 16, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 प्लस 4/4 का डबल 8, तो ये बन गया 1/2।
तो ये मुझे पता है कि 1/2 है तो ये 0.5 होता है, तो 4 + 0.5, ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा हम 4.5 लिख सकते थे। कितना टाइम लगा? सेकंड भी नहीं लगे बच्चों को, सेकंड भी नहीं लगे, सही बात है ना। तो ये स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो पता ही है कि ये 4 + ½ क्या होगा, 4.5 तो होगा, है ना। तो इजीली हो जाएगा, सच्ची बता रही हूँ, इजीली हो जाएगा, बहुत अमेजिंग ट्रिक है। चलो एक 3 डिजिट नंबर का भी ले लेते हैं एग्जांपल। तो 3 डिजिट नंबर में देखो वही चीज है कि इसके नियरेस्ट क्या है, इसके नियरेस्ट 100 है कि नहीं। 100 है तो 100 + 3 करूंगी तो बन जाएगा। तो सीधा सीधा 100 किसका होता है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 ही तो होता है। तो बेसिकली 10 + 3/10 का डबल 20। अब हम सीधा सीधा लिख रहे हैं 10 + 3/10 का डबल 20। उसके बाद इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप बोल सकते हो 203/20। तो ये सीधी सीधी आपकी वैल्यू आई, ये बन गया 10/10.15। सीधा सीधा आपका बच्चों आंसर आ गया, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना, पॉइंट्स में कन्वर्ट किया। कितना टाइम लगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगा, डायरेक्टली जंप करोगे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। ऑनेस्टली अगर प्रैक्टिस कर ली तो ये क्वेश्चंस करने तो हलवा हो चुके हैं, स्क्वायर रूट्स निकालने नॉन परफेक्ट स्क्वायर के तो हलवा हो चुके हैं आप बच्चों के लिए। आई नो दैट, है ना, है ना। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये करवाओ करवाओ, तो मैंने करवा दी। अपने ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग आइडियाज की जहां पे भी आपको डिफिकल्टी लगती है, यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं वो आपको करवाने के लिए रेडी हूं हमेशा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखने से पहले देयर इज अ लिटिल अनाउंसमेंट दैट आई वांट टू मेक। वो अनाउंसमेंट ये है बच्चों कि विद्या बालन मैम आ रही है वेदांतु प्लेटफॉर्म पे आपसे बातें करने। यस, इनकी एक्चुअली मूवी रिलीज हो रही है शकुंतला देवी, एंड आपको पता होगा कि शकुंतला देवी मैम कौन थी। शी वॉज कॉल्ड ह्यूमन कैलकुलेटर। बड़ी बड़ी वैल्यूज, 13 डिजिट्स को 13 डिजिट से मल्टीप्लाई करना जैसी बड़ी बड़ी वैल्यूज बेटा वो सेकेंड्स में मल्टीप्लाई कर लेती थी। अभी उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं ली थी जब वो यूनिवर्सिटीज में जाके अरिथमेटिक स्किल्स दिखाने लग गई थी। तो विद्या बालन उनपे मूवी कर रही हैं, उनकी प्रमोशन करने के लिए शी इज कमिंग एट अ वेदांतु प्लेटफॉर्म। आप बच्चों से बातें करने, तो आपको करना क्या है, आपको बस ये लिंक पे विजिट करना है एंड इट इज टोटली फ्री। फ्री है बिल्कुल, आपको जस्ट रजिस्टर करना है। रजिस्टर करो विद योर नेम, विद योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, है ना, और आ जाओ, विद्या मैम से मिलने का मौका मिलेगा। एंड आपको जैसे मेरे साथ चैट करते हो वैसे ही उनके साथ चैट करने का मौका मिलेगा। कितना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आप बच्चों के लिए, राइट। तो कम एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, है ना। तो चलो होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, होमवर्क क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। सो दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। ये आपने फटाफट इसका आंसर मुझे देना है, कहां पर, यू नो, कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे मुझे, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे बताना कि आपको मजा आया या नहीं आया, ट्रिक में मजा आया, ठीक है। तो मुझे हकुना मटाटा लिख देना। एंड अगर आपको और कहीं किसी चीज की ट्रिक चाहिए तो वो भी मेरे से बता देना, ठीक है जी। अभी क्यूब्स की ट्रिक आएगी अगले हफ्ते, उसके लिए वेट करो, राइट। तो एक बार और रिमाइंड करना चाहती हूँ कि लेट्स प्लीज बच्चा लोग विजिट दिस वेदांतु प्रो, दिस लिंक फॉर द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। कूपन कोड मत भूलना, कूपन कोड इज ADK Pro। ADK Pro से आपको इंस्टेंट 15% ऑफ मिल जाएगा, तो ये तो मत भूलना। बाकी स्टेप्स आपको पता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मजा आया है। बेटा प्रैक्टिस कर लेना, ऑनेस्टली प्रैक्टिस कर लेना, तो पक्का आप स्क्वायर रूट्स बहुत ही इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। चाहे अब तो कोई भी नंबर आ जाए तो आप अटकोगे नहीं, है ना, चाहे परफेक्ट हो चाहे नॉन परफेक्ट हो, अब आपको दोनों तरीके पता है, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके बाय बच्चा लोग, अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बी सेफ। मिलते हैं अगले सेशन में।